नमस्ते। पाकिस्तान की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि वो श्रीलंका की तरह कंगाल होने की कगार पर है। अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिससे वो भारी कर्ज में डूब गया है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार का खजाना खाली हो चुका है। दाल चावल रोटी दवाई के लिए विश्व बैंक से कर्ज लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा अभी भी मुंह बाए खड़ा है। ऐसे में वो अब मदद के लिए भारत की तरफ देख रहा है। देश के बिजनेसमैन से लेकर मदरसा पैदाइश भी सरकार से अपील कर रही है कि अगर तशरीफ बचानी है तो भारत से मेलजोल बढ़ाओ। चीन और खाड़ी देशों से खूब भीख मांग ली, पर इससे कुछ भी नहीं हुआ। अब भारत ही है जो पाकिस्तान को बचा सकता है। मदरसा कौम सिर्फ भारत से व्यापार पर ही जोर नहीं दे रही है, बल्कि पीएम मोदी के विकास मॉडल को पाकिस्तान में लागू करने की सरकार को सलाह दे रही है। मोदी ने कैसे 10 साल में भारत को बुलंदियों पर पहुंचाया, सरकार को उससे सीख लेने को कहा जा रहा है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल का देश ही नहीं दुनिया भी मुरीद है। यही कारण है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी भारत के विकास मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, ये तो दुनिया भर में जग जाहिर है। बावजूद इसके पाकिस्तान भारत के विकास मॉडल की तारीफ करके रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है। पाकिस्तान में शहबाज के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका है। महंगाई से त्रस्त पाकिस्तान की फटेरू अवाम, वहां की मीडिया के साथ साथ बड़े उद्योगपति भी शहबाज से कह रहे हैं कि उन्हें भारत के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए, जिन्होंने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, भारत का डिजिटलाइजेशन किया है, अपने देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया, पूरे भारत को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन से भी आगे कर दिया। अब पाकिस्तान ने सिर्फ भारत से आपसी रिश्ते ठीक करे, बल्कि कारोबार भी शुरू करे। यह मांग ऐसे समय पर उठी है जब पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महंगाई से जनता त्रस्त है। बढ़ती महंगाई से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में पाकिस्तान में पीएम मोदी के विकास मॉडल की मांग ने जोर पकड़ लिया है। तरक्की के मोर्चे पर मदरसा मुल्क पूरी तरह गर्त में जा चुका है। यहां तक कि इस मामले में पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बांग्लादेश आगे निकल गया है। ऐसे में पाकिस्तान की निगाहें अब मोदी के विकास मॉडल पर है। पाकिस्तानियों को भारत से ही उम्मीद की किरण नजर आ रही है, जिससे जुड़कर वे अपने फटेरू हालात से छुटकारा पा सकते हैं। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान का बंटाधार किस कदर हो चुका है, भारत कहां से कहां पहुंच गया, इसे तभी समझा जा सकता है जब भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और विकास की तुलना करेंगे। इसकी शुरुआत तीनों देशों की इकोनॉमी से होती है। आज भारत 3,730 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 1972 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा रहे बांग्लादेश की इकोनॉमी 455 अरब डॉलर की हो चुकी है। वहीं खटारा पाकिस्तान की जीडीपी महज 340 अरब डॉलर की है, यानी बांग्लादेश से 115 अरब डॉलर कम है। भारत और भिखारी पाकिस्तान का किसी भी मामले में कोई मुकाबला नहीं है। भारत की इकोनॉमी 7.2% की रफ्तार से बढ़ रही है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 5.6% की गति से बढ़ रही है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी मात्र 2% की रफ्तार से घिसट रही है। यानी पाकिस्तान उस गधे की तरह हो चुका है जिसकी 2 टांगें लकवाग्रस्त हो गई है और उसे आगे बढ़ने के लिए किसी मजबूत सहारे की जरूरत है। मदरसा मुल्क हर मोर्चे पर बुरी तरह पिछड़ चुका है। भूखमरी और गरीबी के कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान के हालात गधा पकाओ बकरा बताओ जैसे हो गए हैं, जहां से पार पाना आसान नहीं है। कभी उसी का हिस्सा रहा बांग्लादेश उससे बहुत आगे निकल चुका है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 51,59,000 करोड़ रुपए का है। वहीं बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार 1,70,000 करोड़ रुपए है, जबकि फटीचर पाकिस्तान के पास सिर्फ 1,30,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा है। मजे की बात यह है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी चीन और खाड़ी देशों के कर्ज का हिस्सा है। यानी पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार उसका खुद का कमाया हुआ नहीं है। भारत में गरीबी 5% से भी कम पर सिमट गई है, तो बांग्लादेश में 15% लोग गरीब हैं। पर अगर छकड़ा मुल्क पाकिस्तान के आंकड़े देखें तो इस देश में 40% लोग गरीब हैं। इस वक्त $1 भारत के 83 रुपए के बराबर है। बांग्लादेश के 110 रुपए में $1 आता है, जबकि $1 पाकिस्तान के 278 रुपए के बराबर पहुंच गया है।
तबाह अर्थव्यवस्था की वजह से पाकिस्तानी करेंसी की कमर किस कदर टूटती जा रही है, इसे एक और आंकड़े से समझा जा सकता है। भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 4.25 रुपए के लगभग है। बांग्लादेश का 1 रुपया पाकिस्तान के 2.5 रुपए के बराबर है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और ढहती अर्थव्यवस्था के चलते वहां की जनता जान बचाने के लिए दूसरे देशों में भाग रही है। हर साल औसतन 3 लाख जाहिल हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर भाग जाते हैं। महंगाई से पाकिस्तान में कैसे हाहाकार मचा है वैसे आंकड़े से समझ सकते हैं। भारत में महंगाई दर 5% के करीब है, तो बांग्लादेश में यह आंकड़ा 9% है, जबकि पाकिस्तान में महंगाई 25% को पार कर गई है। पर खुद मदरसा पैदाइश दावा करती है कि उनके मुल्क में महंगाई 40% से ऊपर है, जिसे सरकार छुपा रही है। कम से कम 3 देशों के पेट्रोल के दाम इस स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं। भारत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपये है। बांग्लादेश में 1 लीटर पेट्रोल 115 रुपये में मिलता है, जबकि पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 294 रुपये देने पड़ रहे हैं। इन आंकड़ों से साफ जाहिर हो रहा है कि जिन्ना का देश पूरी तरह चौपट हो चुका है। ऐसे में अब वो भारत और यहाँ के प्रधानमंत्री की तरफ मदद की नज़र से देख रहा है। गर्त में जा रहे पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद मोदी है। उसे मालूम है कि मोदी वो नेता है जो उसे रेस्क्यू कर सकते हैं और गधे की तरह घिसटते पाकिस्तान को पटरी पर ला सकते हैं। पाकिस्तान में यह चर्चा भी तेज है कि मोदी को मनाने के लिए नवाज शरीफ की सहायता ली जा रही है। पाकिस्तान के पास यही तुर्क का इक्का है जो भारत के प्रधानमंत्री को मना सकता है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पर्दे के पीछे बातचीत हो रही है, लेकिन यह मामला भारत में चुनाव के बाद और गति पकड़ेगा। पाकिस्तान भारत से ट्रेड की तैयारी कर चुका है, बस उसे भारत की स्वीकृति का इंतजार है। पर देखने वाली बात यही होगी कि नवाज शरीफ अपने पुराने यार मोदी को इसके लिए किस हद तक सहमत कर पाते हैं। जैसे दोनों देशों के रिश्ते हैं, उसमें संभावनाएं बहुत कम नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान से व्यापार खत्म होने से भारत के बजाय पाकिस्तान को ही नुकसान हो रहा है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि मदरसा मुल्क के खटारा हालात का कारण भारत से ट्रेड निलंबित होना है, जिसकी वजह से वहां महंगाई में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। एक हकीकत यह भी है कि मजबूत और स्थिर पाकिस्तान भारत के हित में नहीं है। बर्बाद और भीख का कटोरा पकड़ा पाकिस्तान भारत को सुरक्षित एवं निश्चित करता है। इसलिए नवाज हो या शहबाज, भारत को इनकी धूर्त मुल्ला पॉलिसी में आने से बचना होगा। जिस दिन इनका पेट भरेगा ये फिर से पीठ में छुरा घोंपेंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।